नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों का सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन यदि बैलेंस लेवल पे नहीं होगा तो बहुत समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके लेवल को बैलेंस करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट जो बहुत ही ज़रूरी है, उनके बिना टेस्टोस्टेरॉन होगा ही नहीं। उन फाइटोन्यूट्रिएंट के बारे में बताने वाला हूं, उनको कैसे उपयोग करें, क्या खाएँगे तो वो आपको मिलेगा, कंप्लीट आपको बताऊँगा मैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, पुरुषों का सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन होता है। पुरुषों की सेक्सुअल लाइफ के लिए मर्दाना जो हार्मोन होता है, वो टेस्टोस्टेरॉन होता है, जो उनके टेस्टिस में या अंडकोश में बनता है। जब इसका लेवल बॉडी में अच्छा होता है, तो कुल मिला के उनकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती है, मसल्स अच्छी होती है, सेक्सुअल लाइफ अच्छी होती है, सेक्सुअल वीकनेस बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? प्रॉपर उनका जो काम करने का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा रहेगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, सब मेंटेन बना रहेगा। लेकिन टेस्टोस्टेरॉन थोड़ा-सा भी कम होता है, तो फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाती है, मसल्स वीक होने लगती है, चिड़चिड़ापन आपको मिलने लगता है, ठीक है? तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट आपको बताना है, स्पेसिफिक 2 बताऊँगा जो बहुत अधिक ज़रूरी हैं। पहला है विटामिन डी। विटामिन डी सबसे इम्पोर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट है और विटामिन डी लेने के लिए आपको क्या खाना अभी आगे बताने वाला हूँ। लेकिन विटामिन डी जो होता है, ये क्या करता है टेस्टोस्टेरॉन के बनने के लिए, मतलब जो आपके अंडकोश होते हैं या टेस्टिकल्स होते हैं जहाँ से टेस्टोस्टेरॉन बनता है, वहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन के फॉर्मेशन को मेंटेन करता है विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प करता है टेस्टोस्टेरॉन के बनने को, क्योंकि विटामिन डी अच्छा होगा तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो अच्छे से बनेगा आपके टेस्टिकल्स में, ठीक है? इसके अलावा यदि विटामिन डी की कमी होगी, ठीक है? विटामिन डी की कमी होगी तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन लेवल भी कम होने वाला है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन लेवल या टेस्टोस्टेरॉन को बनाना है तो विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होगा और आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों में विटामिन डी की कमी मिलती है, क्योंकि विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है जो फ्री में आपको मिलता है, लेकिन लोग बाग उसको नहीं ले पाते हैं। ये कहाँ से आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा, सबसे पहले यदि हम बात करें मछली, ठीक है? जितनी भी मछलियाँ हैं आप वो खाते हैं तो उसमें आपको विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। मछलियों में या सी फूड्स में आपको मिलेगा या मछली में मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा सेकंड जो है आपको दूध और दही में मिलेगा, या हम बोल सकते हैं फोर्टिफाइड, मतलब ऐसा दूध या ऐसा दही जिसमें विटामिन डी को फोर्टिफाइड कर दिया गया, मतलब उसको उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया गया, उसको न्यूट्रिटिव बना दिया गया, बहुत अधिक न्यूट्रिएंट वाला बना दिया गया हो, तो दूध और दही में भी आपको मिल सकता है विटामिन डी, ठीक है? इसके अलावा आपको मिलता है सोया मिल्क या जो बादाम मिल्क आता है, सोया सोया मिल्क आता है, बादाम मिल्क आता है, ठीक है? ये प्लांट से मिलने वाला मिल्क है, मतलब सोयाबीन प्लांट से मिलता है, आपके बादाम भी प्लांट से मिलते हैं। इनमें जो दूध होता है, इनका जो दूध होता है वो भी फोर्टिफाइड होता है, मतलब विटामिन डी युक्त कर दिए, विटामिन डी युक्त कर दिया जाता है। वैसा सोया मिल्क या आप बादाम वाला मिल्क लेते हैं तो उससे भी आपको विटामिन डी मिल जाता है। ये हम बात करते हैं अंडे के पीले वाले भाग से, अंडे का जो पीला वाला भाग है वो खाते हैं, उसमें भी आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, सभी लोग चाहे जो वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन, जो अंडा मांस खाते हैं और जो नहीं भी खाते हैं, उनके लिए, सभी के लोग के लिए सबसे अच्छा फ्री नेचुरल सोर्स होता है धूप की किरणें। रोजाना आप अपनी बॉडी को धूप के संपर्क में लाएं, कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा धूप में रहेंगे, बॉडी का पार्ट एक्सपोज होगा, धूप लगेगी, विटामिन डी बनेगा, नेचुरल विटामिन डी बनेगा, तो आपको फ्री जो है विटामिन डी मिल सकता है धूप की किरणों को के संपर्क में आने पर, अंडे के पीले भाग खाने पर, सोया मिल्क या आलमंड या बादाम मिल्क पीने से, ठीक है? बादाम वाला मिल्क पीने से, मिल्क या दही खाने से, और या फिश या मछली लेने से आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी जाएगा और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखेगा, ठीक है? तो यदि किसी को भी सेक्सुअल वीकनेस है, सेक्सुअल वीकनेस के साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आ रहा है, तो ये विटामिन डी की लेवल को वो मेंटेन करे, ऑटोमेटिक आ जाएगा।
सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जिंक। जिंक भी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट है, मिनरल है, जो टेस्टोस्टेरोन के लिए ज़रूरी होता है, जो टेस्टोस्टेरोन की बनने की या जो सिंथेसिस होती है उस पे हेल्प करता है। और यदि जिंक की कमी हो जाएगी तो ये भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बनाने में, टेस्टोस्टेरोन लेवल की फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में भी जिंक की बहुत अधिक रोल होती है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले ये भी आपको जो सी फूड्स होते हैं, ऑयस्टर, वहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाता है जिंक, बहुत प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। दूसरा आपको रेड मीट जो होता है, वहाँ से आप जो रेड मीट जो लोग खाते हैं उनमें आपको मिलता है जिंक अच्छी मात्रा में। इसके अलावा जो चिकन खाता है उसमें उनको प्रचुर मात्रा में विटामिन जिंक मिल जाता है। इसके अलावा मिल्क मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, दही हो गया। मिल्क मतलब दूध हो गया, चीज़ हो गया, दही हो गया। मिल्क में भी ये प्रचुर मात्रा में आपको मिल सकता है। और इसके अलावा कद्दू के बीज, कद्दू के बीज में, कद्दू के बीज में, काजू में आपको ये बहुत प्रचुर मात्रा में, कद्दू के बीज ले लीजिए, उसमें प्रचुर मात्रा में आपको जिंक मिल जाता है। तो और इसके अलावा लास्ट हम बात करेंगे जितने भी दाने वाली सब्जियां हैं, ठीक है, दालें हैं, दाल में भी मिलता है आपको। और दाने वाली सब्जी जैसे कि आप बोलेंगे मटर में आपको मिल सकता है, राजमा में आपको मिल जाता है, मटर में, राजमा में, दाल में, कद्दू के बीज में, काजू में, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट में, चिकन में, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको रेड मीट में, और ऑयस्टर मतलब आपको जो सी फूड होता है वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को मैनेज करेंगे। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आ रहा है तो आप इन दोनों को, ये जो आपको बताया खाने के लिए, इनको खाएं और विटामिन डी और जिंक के लेवल को मैनेज करें। तो इस प्रकार से ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को मैनेज करेगा। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए। इसके अलावा कोई समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, पाइल्स की समस्या हो, स्किन समस्या हो, सोराइसिस की समस्या हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नमस्कार।